तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इसकी इंफॉर्मेशन ली, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसकी इंफॉर्मेशन ली, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंपोजिट फंक्शंस चल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ली। फिर y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसकी इंफॉर्मेशन ली। नंबर 5 आ जाओ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। तो पहले तो हम लोग इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स t व t इक्वल टू tan x। अब tan x में जो x होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन याद है ना सबको? tan x में x क्या होता है? होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2। ये सब याद करोगे, पेपर के बाद याद करोगे क्या? फंक्शन से रटाता चला आ रहा हूं। टी होल आर होगा, आउटपुट कंप्लीट होल आर होगा। वही इसका जो आउटपुट होगा वो इसका क्या होगा? इनपुट। फटाफट बोलते जाओ, इतना तो याद होना चाहिए, नहीं तो कॉपी सामने रखो, कम से कम देख देख के याद हो। tan इनवर्स t में टी होल आर है, तो रेंज कहां से कहां तक जाएगा? बोलो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। कहां से कहां तक जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन ने 26 फंक्शन का मैंने लिखवाया था ना कैलकुलस में, ठीक है? तो x हो गया होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2, रेंज ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और जब इनवर्स बाहर होता है तो फंक्शन पीरियोडिक होता है कि नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। क्या होता है? पीरियोडिक। जब इनवर्स बाहर होता है तो फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक। रट लो इसको यार, तुम लोग को कोई चीज पता नहीं, याद ही नहीं होती है। इनवर्स जब अंदर होता है तब नॉन पीरियोडिक होता है, तो इनवर्स जब बाहर होगा तो फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिक। पीरियड भी वही होगा जो अंदर tan x का होगा। तो पीरियड हमारा हो गया पाई। f इनवर्स ऑफ fx, कितने बार बोलूं मैं, विल बी पीरियोडिक विद पीरियड fx। f ऑफ f इनवर्स x विल बी नॉन पीरियोडिक। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए एक पीरियड में, चूंकि इसका पीरियड ज्यादा बड़ा नहीं है, पाई है, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में 3-4 वैल्यूज ले लो। कम ऑन, थोड़ा खुद से भी करो, मैं 4-5 फंक्शन में बता चुका हूं। तो एक टेबल बना लो, माइनस पाई बाई 2, 0 और प्लस पाई बाई। तो पहले 0 पर वैल्यू चेक कर लो, क्या रहा है 0 पर y? फिर नहीं बोलेंगे। अरे tan 0 0, tan इनवर्स 0 0 होगा ना। 0 पर क्या आ रहा है? y 0। पाई बाई 2 पे निकालो, अरे tan पाई बाई 2 इंफिनिटी और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होगा? पाई बाई 2। क्या होगा? क्या तुम लोग को दिक्कत क्या, हमारे समझ में नहीं आता? क्या कंफ्यूजन रहता है क्या इन वैल्यूज को निकालने में? कैसे क्वेश्चन करोगे जब वैल्यूज नहीं याद है? मैं समझ में नहीं आता, वैल्यू तुम लोग नहीं बोल पाते हो, हम देखते हैं। कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसको पूछो, डिस्कस करो। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो 11th-12th की चीजें हैं। वैल्यू नहीं बोल पाते, हम देखते हैं। फिर माइनस पाई बाई 2 रखो, tan ऑफ माइनस पाई बाई 2
माइनस इंफिनिटी, टेन इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2। ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो पहले एक पीरियड में हम लोग ग्राफ, ये देखो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक पीरियड मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक पीरियड में हम लोग ग्राफ बना लेते हैं पहले, है कि नहीं। पहले एक पीरियड में ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 पर 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। और इसमें एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, जो x है वही y है ना, तो ये कौन सा लाइन होगा, x का, ठीक। अब यही ग्राफ, क्योंकि देखो यहां से यहां तक पाई का गैप मेंटेन हो रहा है, तो यही ग्राफ अगेन एंड अगेन रिपीट मारेगा। बस ये फोटो खींच के हर पाई के गैप में चपकाते चले जाओ, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में जो फोटो तुमको दिख रहा है, जो ग्राफ दिख रहा है, यही हर पाई के गैप में चपकाते चले जाओ। जो ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में बना है, यही पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में बनेगा, यही तुम्हारा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में बनेगा, ठीक है। लाइन की इक्वेशंस, जस्ट कंसंट्रेट हियर। जो 0 से लाइन पास हो रहा है वो y इक्वल टू x का है। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसमें tan इनवर्स ऑफ tan x में नेगेटिव स्लोप वाली लाइनें नहीं होंगी। अब देखो ये इसके पैरेलल है, तो बस खाली ओरिजिन 0 से पाई पे शिफ्ट हो गया है ना। बाकी जो एंगल पाई बाई 4 यहां पर होगा, बाई एंगल पाई बाई 4 यहां पर होगा, तो ये इस लाइन का इक्वेशन x माइनस पाई हो जाएगा। इधर देखो, इधर 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 इधर, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, तो इस लाइन का इक्वेशन जरा धड़ाक से बोलो क्या होगा। हाँ ऐसे बोलो तो मजा आता है, लगता है कि हाँ कुछ समझ रहे हो। तो ये हमारा जो है tan इनवर्स और tan x का ग्राफ है, जिसमें इसमें भी हालांकि इसका पीरियड आधा है, लेकिन जो लाइन की इक्वेशन है वो पाई के गैप में ही, लाइन की इक्वेशन सबके पाई, सभी में, समझ गया ना, सभी में पाई के गैप में ही बदलेंगी, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखो। In f inverse of fx, equation of lines will be changed continuously into the interval of pi. बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म है। एक ये भी हमेशा याद रखो, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड एफ एक्स for any trigonometric function fx, और जैसे इनवर्स अंदर गया विल बी नॉन पीरियोडिक। गॉट इट। f inverse of fx will be periodic with period fx,
फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जब इनवर्स अंदर होगा तो नॉन पीरियोडिक होगा, इनवर्स बाहर होगा पीरियोडिक होगा। ठीक। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स में जो लाइन की इक्वेशंस होंगी वो पाई के गैप में हमेशा चेंज होंगी। तो जो हमारा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स है, ये तुम्हारा x है, इफ x बिलोंगिंग, देखो लाइन की इक्वेशन ये चेंज हो रही है, x माइनस पाई इफ x बिलोंगिंग पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, x प्लस पाई इफ x बिलोंगिंग माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, और सब स्मॉल ब्रैकेट लगाना, क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है ना। देखो डोमेन निकाला था ना, होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2, इसीलिए देखो यहां पे ओपन सर्किल मार्क कर रखा है ना मैंने, ये नीचे डैश डैश कर दो, तो बदलते रहेंगे, अब कितना 3-4 वैल्यूज लिख लो। ठीक है, नंबर 6, नंबर 6, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। चलो इसका डोमेन रेंज निकालो। पहले इसका डोमेन रेंज निकालो। तो 80 इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करके डोमेन रेंज फाइंड करना है सभी को। y इक्वल टू tan t, वे t इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में x क्या होगा, होलर, वेरी गुड। y t क्या होगा, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से। तो थोड़ा बोला करो, ये वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कैलकुलस में भी नहीं काम चलेगा तुम लोगों का। पता नहीं जी कूड़ा हो सब के सब, तुम लोग को अभी तक यही वैल्यूज नहीं याद है। ये वैल्यूज तो बिल्कुल फटाफट जबान पे रखी होनी चाहिए। tan इनवर्स x में x होलर, t क्या होगा, बोलो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, वही t यहां पर आ गया। अब tan t में ये वैल्यूज यहां रखो, tan माइनस पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी, tan पाई बाई 2 प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो y इसका होलर हो गया। x क्या हुआ, होलर, t तो इंटरमीडिएट है, y क्या है, होलर। ठीक है ना। दूसरा ये तीसरा, ये नॉन पीरियोडिक है, पता है ना नॉन पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि इनवर्स अंदर है ना। चलो टेबल बना लो। तो चूंकि इसका डोमेन होल आर है, तो कौन सी वैल्यूज चेक की जाए, जीरो तो चेक ही करना है, क्यों, जीरो के बाद और कौन सा वैल्यू चेक करोगे, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, एंड पॉइंट और बीच वाला पॉइंट, ये तीन तो हमेशा फिक्स हैं सभी में। अगर होल आर है तो इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, जीरो, बाकी पॉइंट चेक करो चाहे ना करो, लेकिन ये तीन तो पक्का चेक होंगे। अगर डोमेन है जीरो से पाई तो जीरो, पाई और पाई बाई 2 बीच वाला पकड़ लो। ये तीन पॉइंट तो लगभग हमेशा ग्राफ बनाते समय, जब भी पॉइंट लेकर के अगर ग्राफ बनाना हो तो ये तो फिक्स होते हैं, मिडिल पॉइंट, एंड पॉइंट्स। तो
0 पर tan इनवर्स 0 0 tan 0 0, इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 tan पाई बाई 2, फिर से एक बार इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी। बिल्कुल सही जवाब, ये तुम्हारे आ गए। इसमें भी देखो जो x है वही y है, यानी y इक्वल टू x होगा। तो अब इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि देखो जो x है वही y है ना, इसमें पूरा ये देखा जाए तो ये होल आर में x है, ये कंप्लीट x है, ये होल आर में x है, ये पूरा पूरा y बराबर x को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो tan ऑफ tan इनवर्स x है, ये इक्वल टू x है फॉर एवरी x बिलोंगिंग होल आर। ये पूरा पूरा फॉलो कर रहा है। नंबर 7 आ जाओ। y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x। कम ऑन, फर्स्ट फाइंड डोमेन रेंज पीरियड। तो cot इनवर्स t where t इक्वल टू cot x। cot इनवर्स t where t इक्वल टू cot x। cot x में x क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, cot x में x क्या होगा? होल आर एक्सक्लूडिंग, होल आर एक्सक्लूडिंग, बोलो कोशिश करो, होल आर एक्सक्लूडिंग n पाई। तो बोला करो, कम से कम बोल बोल के, यही क्लास में याद हो, यहां भी नहीं बोलते हो, बैठे रहते हो। t क्या होगा यहां पर cot x में? cot x का रेंज क्या होता है? कॉट से ग्राफ तुम लोग के दिमाग में नहीं आता है। कॉट का ग्राफ ऐसे बनता है, ऊपर से लेके ऐसे नीचे जाता है। tan x है cot x, इसका रेंज तो हमेशा होल आर होता है। डोमेन में बस एक एक वैल्यू छूटती हैं, उसमें 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, इसमें n पाई, ऐसे याद रखा करो। tan इनवर्स cot इनवर्स का रेंज बाउंडेड होता है। अब जो इसका आउटपुट है, इसका इनपुट तो t तो होल आर हो गया। y कहां से कहां तक होगा? cot इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? 0 से पाई। cot इनवर्स का आउटपुट क्या होता है? तो x ये डोमेन हो गया, जो x है वो डोमेन है, जो y है वो रेंज है, t तो इंटरमीडिएट है जो कि x और y को कोरिलेट कर रहा है। ये x प्लस पाई होगा, क्यों है? तो cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ ये बन चुका है। 0 से पाई में जो ग्राफ होगा
वही ग्राफ पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, माइनस पाई से 0, वो चलता रहेगा। अब यह कि कहां तक हम लोग बनाए। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स ये इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग, ओपन ब्रैकेट लगाना क्योंकि 0 और पाई इसके डोमेन में नहीं है, फिर x माइनस पाई फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग पाई टू 2 पाई, फिर x माइनस 2 पाई। देखो पाई के गैप में लाइन की इक्वेशंस लगातार बदल रही है, ये चलता जाएगा। x है लेकिन 0 से पाई में, ठीक है। ये हमारा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स है। 0 पाई 2 पाई पर ओपन सर्किल मार्क किया है सब लोगों ने, क्योंकि जो डोमेन था वो होल आर एक्सक्लूडिंग n पाई लिखा था ना उसमें, है। नंबर 8, y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। कम ऑन क्विक। y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x। तो पहले हम लोग इसका डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू कॉट टी, व t इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है ना। अब कॉट इनवर्स x में x क्या होगा हमारा, कॉट इनवर्स x में x क्या होगा, सब लोग बोलो होलार। t कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई, वही t यहां पर आ गया। अब कॉट t में t 0 से पाई। हालांकि वैसे कॉट t का जो आउटपुट होता था वो होल आर एक्सक्लूडिंग n पाई होता था, लेकिन यहां छोटा हो गया। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी तुम देखोगे रेंज पूरी कवर कर लेगा। वो वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो। जब यहां 0 रखोगे कॉट 0 इंफिनिटी होता है, और जब पाई रखोगे कॉट पाई क्या होता है, माइनस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पूरा रेंज कवर हुआ। तो y जो है होला, तो इसका जो डोमेन होगा वो कंप्लीट होला, y जो है वो भी कंप्लीट होला। ये डोमेन, ये रेंज, और फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। क्यों, क्योंकि इनवर्स अंदर है, इनवर्स अंदर है। तो डोमेन, रेंज, पीरियड की इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब ग्राफ बनाना है, तो चूंकि अब डोमेन होल आ रहा है तो मिड वाला पॉइंट और एंड पॉइंट पे तो जरूर चेक करते हैं। क्यों, तो बनाओ डब्बा, डब्बा बना लो। x y निकाल लो इस पर y। तो जब वैल्यूज चेक करोगे तो वही सेम जो x है वही y आएंगे ना। तो जो इसका ग्राफ है वो सीधा सीधा x होगा। तो हमारा जो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x है ये x होगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग होला, ये कंप्लीट होगा। तो नोट में तुम लोग लिख लो tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू होला, इक्वल टू x।
ये दोनों इक्वल है और होल आर में इक्वल है, होल आर में इक्वल है। नंबर 9, y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec x। कम ऑन क्विक, पहले इसके डोमेन, रेंज और पीरियड पे डिस्कशन करो सभी लोग। अब जल्दी जल्दी निकालो। अब तो 8 फंक्शन मैंने करा दिए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। फटाफट निकालो जरा खुद से। तो sec इनवर्स ऑफ sec x, नंबर 9 जो है तुम्हारा, वो अब हम लोगों को करना है। तो y इक्वल टू sec इनवर्स t, वे t इक्वल टू sec x। sec x में x क्या होगा? जैसे cos x में तो होल आर होता था, sec x में x क्या होता है? होल आर। भाई जहां पर cos 0 होता है वो पॉइंट डोमेन से हटा दिया करो। cos 0 कहां पर होता है? cos पाई बाई 2 0 होता है कि नहीं? cos 0 1 होता है। तो होल आर एक्सक्लूडिंग 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2n प्लस 1 इंटू, क्योंकि पीरियोडिक है ना sec x। ऐसे सोच लिया करो कि 1 अपॉन cos, cos जहां 0 होगा cos 0 का होगा पाई बाई 2 की बात 3 पाई बाई 2। t क्या होगा भाई? t जो है आउटपुट है, sec x का आउटपुट क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन। अरे जिसमें cos नहीं होगा, cos का उल्टा होता है, cos होता है -1 से +1, उसकी वैल्यू पलट दो, -1 से छोटा या +1 से बड़ा। याद रखने के भी तरीके होते हैं, तुम लोग पता नहीं माइंड में अपने तरीके खुद बनाओ अपनी चीजों को याद रखने के लिए। जैसे cos याद है उसको, sec का रेंज कभी कोई पूछे बस बोल दो कि हाँ उसका उल्टा होगा। तो TA हो गया। कुछ चीजें तो याद ही करनी पड़ेंगी, डोमेन, रेंज, पीरियड। अब y, तो sec इनवर्स का रेंज याद करो कहां से कहां तक होता है, वही रेंज इसका होगा, ठीक है ना। sec इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। लिखो 0 से पाई बिग ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। 0 से पाई, अरे जो स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन रेंज होते हैं ना, वही इनके भी होते हैं। ये आ गया। तो अब देखो डोमेन होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड इन टी को छोड़ दो, टी तो खाली कोरिलेट कर रहा था x और y को। रेंज 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, और नॉन पीरियोडिक तो भाई होगा ही, नॉन पीरियोडिक कह रहे हैं, पीरियोडिक तो होगा ही। और जो sec x का पीरियड होगा वही इसका पीरियड होगा। क्लियर हुआ है? ये t जो है पीरियड है। बनाओ डब्बा, बनाओ डब्बा बनाओ। डब्बा जो है बना लो। तो 0 से 2 पाई में मेन वैल्यूज लेना है, तो 0 ले लो, पाई बाई 2 पे एरो लगा दो, चूंकि डोमेन में नहीं है। पाई 3 पाई बाई 2 पे एरो लगा दो, डोमेन में नहीं है। और 2 पाई निकालो इन पर y, निकालो इन पर y।
तो 0 पर sec 0 1, sec इनवर्स 1 0, sec पाई बाई 2 कितना होगा इंफिनिटी, cos पाई बाई 2 0, तो sec पाई बाई 2 इंफिनिटी, और sec इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 थाई, sec पाई -1, sec इनवर्स -1 पाई होगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे तुम्हारा पाई बाई 2 को टेंड करेगा, 2 पाई पर 0 होगा। दो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग अपना निकाल लेना। पाई बाई 2 पे एरो बनाना, वो ओपन सर्किल बनाना, पाई पर पूरा पूरा पाई होगा। 3 पाई बाई 2 पे ओपन सर्कल, ये तुम्हारा 4 पाई। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ही जैसा है। क्यों? मतलब ये याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं तुमको। ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स देख लो, बस वो हर ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2 पे ओपन सर्किल बना देना, बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। लाइनें भी वही हैं, देख लो। लास्ट टाइम पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बनवाया था, देखो बिल्कुल वैसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के जैसा होगा। इधर ये आ गया। ये जितने यहां सब पे ओपन सर्किल मार्क करो। तो ये देखो 0 से पाई में x है, क्योंकि जो x है वही y है। फिर ये 2 पाई माइनस एक्स, फिर ये जो है x माइनस 2 पाई, ये 4 पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 4 पाई। क्योंकि लाइन की इक्वेशंस लगातार बदल रही है कि नहीं? ये एक पीरियड है तुम्हारा। ये जिनका बन गया हो वो लोग इनवर्स अंदर करके कोशिश करें, बैठ के टाइम ना काटें। ये हमारा जो है सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स है। हर पाई के गैप में लाइन की इक्वेशंस बदल रही है। 0 से पाई में x है, पाई से 2 पाई में 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई से 3 पाई में x माइनस 2 पाई है। लगातार बदलती जा रही लाइन की इक्वेशंस। ठीक है ना?
तो sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x if x belonging 0 to pi excluding pi by 2, फिर तुम्हारा आ गया 2 pi माइनस x if x belonging pi to 2 pi excluding 3 pi by 2, x minus 2 pi if x belonging 2 pi to 3 pi excluding 5 pi by 2. अब डैश डैश कर दो. नंबर 10, y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x. उसका डोमेन रेंज निकालो पहले. y इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x. y इक्वल टू sec t वे t इक्वल टू sec इनवर्स x. चलो कॉमन लिखो x t और y. sec इनवर्स x में x क्या होगा? अरे थोड़ा बोला करो तुम लोग तो, बिल्कुल कुछ आते ही नहीं क्या? कूड़ा हो क्या सबके सब? x क्या होगा sec इनवर्स x में? हाँ, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. t क्या होगा? 0 से पाई. हाँ हाँ आगे बोलो. हाँ, एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2. बिल्कुल सही, गुड. वही t यहां पर है. अब y बोलो. सेक t में y क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. आ गया. अब t इंटरमीडिएट है, जो x है वो डोमेन है, जो y है वो रेंज है. तो x हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. ये डोमेन है इसका. अगर इस फंक्शन का डोमेन पूछा जाए, ये कैलकुलस में भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. ये इसका रेंज है. और लिख दो नॉन पीरियोडिक. फंक्शन क्या होगा? नॉन पीरियोडिक. फंक्शन हमारा नॉन पीरियोडिक होगा. फंक्शन हमारा नॉन पीरियोडिक होगा. क्योंकि इनवर्स अंदर है. अब इसमें मेन वैल्यूज ले लो. माइनस इंफिनिटी, -1, 1 प्लस इंफिनिटी. निकाल लो इन पर y. तो जब 1 रखोगे, सेक इनवर्स 1 0, सेक 0 1 होगा. हैं? अरे बोलो. फिर ये -1 रखो, सेक इनवर्स -1 पाए, सेक पाए -1. बाकी इंफिनिटी पर भी वही आएगा, माइनस इंफिनिटी पर वही आएगा. छाप लो. आता तुम लोगों को कुछ नहीं है.
1 पे 1 है, -1 पे 1 है। -1 से 1 के बीच में ग्राफ दिखना नहीं चाहिए, नहीं कापी फाड़ के फेंक दूंगा मैं। वैल्यूज याद है, कूड़ा कहीं के, छाप लो इसको। तो sec इनवर्स x इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नंबर 11, y इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ cosec x। क्या निकलना है, तुम लोग ऐसे छाप लो, इसी लायक हो। पढ़ना पढ़ो, ना पढ़ना ना पढ़ो। होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाए, रेंज हो गया -π/2 से +π/2। चलो सब छाप लो। पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, ये लो ग्राफ भी छाप लो। -π/2 से +π/2 x होगा, π/2 से 3π/2 π माइनस x, 3π/2 से π/2 में x -2π। तो जो cosec इनवर्स ऑफ cosec x होगा, ये x होगा, x हमारा -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। चूंकि हर n पाई इसकी डोमेन में नहीं है, तो हर n पाई पर वैल्यू छोड़ेगा ये। ये बिल्कुल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ही ग्राफ है, लाइनें भी वही हैं, बस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक्स में अंतर केवल इतना होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन होल आर होता है और इसका डोमेन होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाई होता है। तो हर एन पाई पर ये वैल्यू छोड़ेगा। इसी तरह पाई माइनस एक्स होगा, if x belonging π/2 to 3π/2 excluding n pi, excluding pi, इसी तरह x -2π होगा जब x हमारा ये x -2π है 3π/2 से 5π/2 के बीच, ये वैल्यूज बिग ब्रैकेट में होंगी, एक्सक्लूडिंग 2π। हर n पाई डोमेन से हटेगा, तो जब अलग अलग वैल्यूज लिखोगे तो 0π 2π वो हटानी पड़ेगी। ग्राफ पे भी हर n पाई पे ओपन सर्किल
दिखाना जरूरी है। और नंबर 12 होगा y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इसमें x होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, y होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, नॉन पीरियोडिक। जल्दी से नोट करो फटाक से। ग्राफ इसका जो है x होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में x नहीं होगा। इवन -1 से 1 में ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं होगा। x का लाइन डार्क होगा, लेकिन -1 के लेफ्ट में और +1 के राइट में। इसमें अगर वैल्यूज भी दिखाओगे तो -∞ पे -∞, -1 पे -1, 1 पे 1, इंफिनिटी पे इंफिनिटी। जो x है वही y होगा इसमें। तो x होगा लेकिन 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में। तो हमारा जो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, वो इक्वल टू x होगा, लेकिन होल आर में नहीं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये हमारे जो हैं 12 फंक्शंस हैं। क्वेश्चन देखो जरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीट ओपन करो। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो सब लोग। cosec inverse of cos x
is real if x belonging -1 to +1. ये हमारा क्वेश्चन है. Cosec inverse of cos x is real if A ऑप्शन है x belonging -1 to +1, B ऑप्शन x belonging whole R, C ऑप्शन x equal to 2n plus 1 into pi by 2, लास्ट ऑप्शन x equal to n pi, n belonging I. तो हमने इसको y ले लिया. तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये तो अभी हम लोग बहुत सिंपल कर रहे हैं कि अंदर बाहर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अब जैसे बाहर कॉसेक इनवर्स है, अंदर कॉस एक्स है, तो उसी तरीके से पहले स्टार्ट करना है. कॉस एक्स में एक्स क्या होगा? होल आर. टी क्या होगा कॉस एक्स का? -1 से +1. ठीक, वही टी यहां पर आ जाएगा. अब कॉसेक इनवर्स टी में टी हमको क्या मिल रहा है? तो पूछा जाएगा, बोलता क्यों नहीं? कूड़ा क्या बिल्कुल जो है, दिखता भी नहीं सामने जो है. कॉसेक इनवर्स टी में टी क्या तुमको मिल रहा है? दिखता भी नहीं सामने क्या यहां लिखा है. पढ़ना तो आता होगा कम से कम. कॉसेक इनवर्स टी में टी क्या तुमको मिल रहा है यहां पर? -1 से +1. लेकिन कॉसेक इनवर्स टी का होना क्या चाहिए इनपुट? कॉसेक इनवर्स एक्स में एक्स क्या होना चाहिए? अरे एक्स टी तो सब वेरिएबल हैं, इसका इनपुट क्या होना चाहिए? वैसे इनपुट क्या होता है कॉसेक इनवर्स का? माइनस, अरे पीछे लिखा वही देख लो. -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞. तो बिल्कुल उल्टा इसको इनपुट मिल रहा है. तो ये मशीन क्या ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा? केवल दो वैल्यू लेगा, -1 +1. बाकी सब उल्टी है ना वैल्यूज. ये तो जस्ट उल्टा दे रहा है. इसका जो इनपुट होता है, जो मशीन जो एक्चुअल जिस पर ये रन करती है, वो तो -1 से कम या +1 से ज्यादा होना चाहिए. या वो जस्ट उल्टा दे रहा है उसको इनपुट -1 से +1. तो खाली दो कॉमन वैल्यू मिली. कौन सी? -1 एंड +1. जब ये अलग अलग फंक्शन होंगे तब नहीं सीधा उसमें सीधा सीधा चल रहा था. अब यहां ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मशीन लेता क्या है, मिल क्या रहा है. जब ये सब अंदर बाहर अलग अलग फंक्शन आएंगे, डोमेन रेंज कैलकुलस में अगर क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान रखना. तो ओनली टू वैल्यू सेलेक्ट, ओनली टू वैल्यू ऑफ टी -1 +1. बोलो, इन पर आउटपुट निकाल लो, क्योंकि दो ही इनपुट हैं. तो जब -1 आएगा तो y क्या आएगा? y क्या आएगा? कॉसेक इनवर्स -1 बोलो, -π/2 कूड़ा कहीं के. कॉसेक इनवर्स π/2, कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा? π/2. तुमको x चाहिए था, x निकाल लो. हालांकि मैंने y भी निकाल दिया है, कहीं काम आएगा. तुमको x चाहिए था, वो x निकाल लो. तो t की केवल दो वैल्यू है ना. ठीक, तो ये वैल्यू यहां रखो. तुमको देखो ये t की दो वैल्यू है. तुमको उसने x पूछा है, तो वापस जाके भाई अभी तुमने होल आर लिखा था, लेकिन इसका होल आर भी x भी होल आर नहीं है. ठीक है ना. अब वापस जाकर के अब एक्चुअल x मिलेंगे. ठीक है. तो क्या पहले t बराबर 1 रखो. तो x बराबर कितना आया? cos x बराबर 1 सॉल्व कर लो. थोड़ा कुछ तो तुम लोग करो. बिल्कुल हम देखते हैं कि बिल्कुल कूड़ा हो ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे. cos x बराबर 1, t की दो वैल्यू, पहले 1 रखो फिर -1 रखो यहां पर. तो एक बना cos x बराबर 1, एक बना cos x बराबर -1. ठीक है. तो cos x बराबर 1 में x की क्या वैल्यूज आई? जैसे cos x बराबर 1 कहां होता है? 0, 2 पाए, 4 पाए,
ठीक है ना, बोलो तो 0 2 पाए 4 पाए ऐसे ही बोल दो, पूरा जनरल ना बोल पाओ। डैश 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 -1 कहां पे होगा, x बराबर पाए 3 पाए, तो पीरियोडिक है ना 5 पाए। अब इन सब दोनों को क्लब करके बोल दो, तो देखो 0 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए 5 पाए, तो एवरी n पाए हुआ कि नहीं हुआ, लिख दो जनरल सोल्यूशन ऑफ x इक्वल टू n पाए। x इज मल्टीपल ऑफ पाई, लास्ट ऑप्शन लॉक किया जाए, x इज मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, या वो वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना, या वो वैल्यू पूछेगा। जैसे ये पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व करो सब लोग। cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाय 4, तो इसका वैल्यू उसने पूछा है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाय 4। तो मेन ये है, पहले इसका वैल्यू निकाल लो, tan इनवर्स ऑफ tan 15 पाई बाय 4। कम ऑन क्विक, और वो पाई 2 पाई नहीं, एक्चुअल जो तरीका है वो ग्राफ बनाओ, निकालो उससे, नहीं तो उससे कभी भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो तुम लोग पाई और 2 पाई के कन्वर्जन करते हो, सब कूड़ा टाइप के मेथड, वो सब छोड़ो, सब वो जो एक्चुअल तरीका है tan इनवर्स ऑफ tan x का प्रॉपर ग्राफ बनाओ, और देखो 15 पाई बाई 4 कहां पे होगा। जबरदस्ती इधर उधर से आंसर तुम लोग भिड़ाते रहते हो, और जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो ढेर हो जाते हो। जीरो पाए 2 पाए, ये जो 15 पाई बाय 4 है, ये 4 पाई से थोड़ा छोटा होगा। 16 पाई बाई 4 पाई होता है। ऐसे प्रॉपर जो तरीका है उससे करो। ये जो वैल्यू है ये 4 पाई से थोड़ा छोटी होगी। भाई जो 15 पाई बाई 4 हमारा होता है, ये 4 पाई माइनस पाई बाई 4 ये होता है। तो 3 पाई से 4 पाई, ये पाई का गैप है, ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 होगा, तो पाई बाई 4 यहां पर होगा बीच में। क्लियर हुआ सबको? और ये देखो कि किस लाइन पर ये बैठा है, ये बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लाइन खींचो, ये 15 पाई बाई 4 16
पाई बाई 4, 4 पाई होता है, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये जो 15 पाई बाई 4 है ये तुम्हारा होगा x माइनस 4 पाई। ये इस लाइन का इक्वेशन देखो, इस लाइन का इक्वेशन x है, इस लाइन का इक्वेशन x माइनस 2 पाई है, इसी तरह से इस लाइन का इक्वेशन x माइनस 4 पाई है। प्रॉपर लाइन का इक्वेशन वो 2 पाई और पाई प्लस माइनस ये सब पूरा टाइप का मेथड छोड़ के जो एक्चुअल प्रोसेस है उस पे आओ। जबरदस्ती आंसर भिड़ाते रहते हो। ये x का वैल्यू यहां रखो 15 पाई बाई 4 माइनस 4 पाई, तो ये आंसर माइनस पाई बाई 4 आ रहा है सभी का। ये है एक्चुअल प्रोसेस। तो इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आया। कितना आया वैल्यू? माइनस पाई बाई 4। तो अब जो है इसका आंसर निकाल लो। कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4, इस पूरे तामे झामे का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 है। कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 क्या होगा? प्लस का 1/√2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। अब कुछ फॉर्मूले नोट कर लो सब लोग। ये फॉर्मूले सबको डायरेक्ट याद रखने हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने कर लिया। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। Number 1, sin inverse of sin x equal to x if x belonging minus pi by 2 to plus pi by 2। मैं इसको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा अगर बाइजेक्टिव रीजन तुम लोगों को क्लियर है। cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग 0 to पाई। ये सब तुम्हारे बाइजेक्टिव रीजन होते हैं, इसी के ऊपर अच्छे से लिख लो। ये सब जो है बाइजेक्टिव रीजन है। X इज बाइजेक्टिव रीजन। जो X है देखो सब बाइजेक्टिव रीजन है ये। नंबर 3, tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग 0 टू पाई। sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x if x belonging 0 to pi excluding pi by 2। ये सब बाइजेक्टिव रीजन है। cosec इनवर्स ऑफ cosec x इक्वल टू x if x belonging minus pi by 2 to plus pi by 2 excluding 0। नंबर 2,
साइन इनवर्स x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग -1 to +1। ये बाइजेक्टिव रीजन नहीं है। cos इनवर्स x इफ x बिलोंगिंग -1 to +1। और इसमें जब इनवर्स अंदर होता है तो याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, वो तो इसी का डोमेन ही है जस्ट, जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन ही यही होता है। इसमें डोमेन अलग है, इसका वैसे डोमेन तो होल आर है, लेकिन ये इक्वल टू x केवल बाइजेक्टिव रीजन में, फिर लाइन की इक्वेशंस बदलती रहती है। tan इनवर्स x इक्वल टू x, ये पूरा होल आर में होगा। इफ x बिलोंगिंग होल आर। cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x if x belonging फोर्थ वाले में भी x हमारा होल आर होगा। if x belonging whole r, cosec इनवर्स ऑफ cosec x इक्वल टू x, x लाई करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x इफ x बिलोंगिंग -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। नंबर 3, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 इफ x बिलोंगिंग -1 to +1। ये लेफ्ट साइड का डोमेन राइट साइड में लिखा जाता है, जैसे साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x दोनों में x -1 से +1 होता है, जैसे राइट साइड में जो वैल्यूज हैं ये डोमेन है। इसमें भी डोमेन थी, ऊपर या यहां पर डोमेन लिख सकते हो, ये वैल्यूज डोमेन थी। इसमें बाइजेक्टिव रीजन था फर्स्ट वाले में, जो x लिखा था वो बाइजेक्टिव, हालांकि डोमेन उसका अलग था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 इफ x बिलोंगिंग होल आर। ये भी डोमेन ही है, जो ऊपर मैं लिख दूंगा उसमें वही है सब। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू π/2 if x belonging
माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो हम लोगों ने पीछे ग्राफ में समझ ही लिया था। थर्ड वाला एक नया फार्मूला आया है, तो उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। तो इसमें एक सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के दो भी उसी तरीके से हैं। तो सॉल्व करो जरा सब लोग खुद से, कम ऑन, कोशिश करो जरा। इस तरह के टोटल 10 फार्मूले हैं और एक सीट भी तुम लोगों को दिया गया है, ठीक है, फार्मूलों का वो सिंगल पेज जो है, और उसमें कुछ में पाई ऐड है, पाई सब्ट्रैक्ट है, मतलब कुछ फार्मूले टूटे भी हैं अलग अलग फॉर्म में। वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे। अब ये फार्मूले ही इसमें रह गए हैं, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हो गया है। नेक्स्ट टाइम पर ये टॉपिक तुम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक को तुमको टी, जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स में किसी एक को टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व किया है खुद से कि नहीं? एक को टी माना है ना सबने? टी मान करके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया कि नहीं? फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन टी को क्या लिखोगे? कॉस पाई बाई 2, अंडर रूट थोड़ी होगा, अंडर रूट कर रहे हैं पूरा कहीं के। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी, दिख नहीं रहा राइट साइड में? पाई बाई 2 स्क्वायर रूट से आएगा कि कन्वर्जन से आएगा? अंडर रूट। तो कॉमन सेंस भी लगाया करो सामने, जबकि फॉर्मूला लिखा भी है। जब कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो पाई बाई 2 भी दिखने लगेगा। अब ये इनवर्स इधर लेफ्ट साइड में ले आओ। अब ये इनवर्स जो है लेफ्ट साइड में ले आओ। इनवर्स जो है लेफ्ट साइड में ले आओ। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टी। अब t को इधर ले आओ, इक्वल टू पाई बाई 2। t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू है साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये जो x लिखा हुआ है इसको भी जरा समझ लो, ठीक। जैसे हम लोग ये फंक्शन बनाए तो इसका डोमेन क्या होता है? -1 से +1। इसका डोमेन क्या होता है? -1 से +1। दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो -1 से +1 आएगा कि नहीं? इसलिए तुम्हारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 इफ x बिलोंगिंग। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ये इन वैल्यूज को तुम लोग पूरा समझते हो, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं बहुत। अब जैसे अगर x इसमें -1 से +1 ना दिया हो तो अब इसको पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हो राइट साइड में। तो ये थर्ड फॉर्मूला क्लियर हुआ सभी को? बाकी और जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। अब ये फॉर्मूले वाला पोर्शन ही हम लोगों को नेक्स्ट टाइम पे करना है, ठीक है। बाकी 1 से लेकर के 10 तक के ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। वो 1 से 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लो।